पास आ जाता है और उसके सिर को बुरी तरह से कुचल देता है, जिससे उनकी दर्दनाक मौत मौके पर ही हो जाती है। ये देखकर सभी की चीखें निकल जाती है। मतलब कि आइरिस ने जो भी कहा था वो सच हो रहा था। अब स्टेफनी आइरिस के दिए हुए नोटबुक को स्टडी करती है। वो अपनी फैमिली ट्री बनाती है। जैसे आइरिस के 2 बच्चे हुए, हॉवर्ड और डार्लिन। हॉवर्ड के 3 बच्चे हुए, एरिक, जूलिया और बॉबी। वही डार्लिन के 2, स्टेफनी और चार्ली। फैमिली चार्ट बनाने के बाद स्टेफनी को पता चलता है कि उसका पूरा परिवार मौत की लिस्ट में शामिल है। अब स्टेफनी अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को एक साथ बिठाती है और सभी को बताती है कि उस रात स्काई ब्लू में आइरिस के साथ जितने भी लोग थे वो सभी उसी ऑर्डर में मरे हैं जिस ऑर्डर में आइरिस ने अपने नोटबुक में लिखा है। सबसे आखिर में मारी गई है आइरिस। आइरिस के साथ एक और छोटा बच्चा था जो उस टावर से जिंदा बच गया था। इसी बीच जूलिया कहती है कि हम सब तो उस टावर पर नहीं थे, तो फिर हमें खतरा क्यों होगा। इस पर स्टेफनी कहती है कि तुम समझ नहीं रही हो, हम सब खतरे में हैं। मैं बताती हूँ, मौत को बहुत वक्त लगा सारे लोगों तक पहुँचने में। तब तक उनके बच्चे हो गए, वो बच्चे जिनका जन्म होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए मौत उन्हें भी मार रही है। अब चूंकि आइरिस की मौत हो चुकी है, इसलिए अब उसके परिवार यानी हमारी बारी है। मौत का एक पैटर्न है, वो उम्र के हिसाब से फैमिलीज को मार रही है। हमारी फैमिली में सबसे बड़े थे मामा, इसलिए पहले वो मारे गए। अब उनकी फैमिली से मौत का सिलसिला शुरू होगा। मतलब कि एरिक, जूलिया और बॉबी का आगे नंबर है। फिर मॉम, मैं और चार्ली मारे जाएंगे। मामी और मेरे डैड को कुछ नहीं होगा क्योंकि उनका हमारी फैमिली से ब्लड रिलेशन नहीं है। पर यहाँ स्टेफनी की बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता। एरिक जो एक टैटू आर्टिस्ट था, वो रात में अपने सारे काम खत्म करके अपने डैड को याद करने लगता है और उनके याद में अपने हाथ में एक टैटू बनाता है। तभी शॉप का एक जार हवा के झोंके से गिरकर टूट जाता है। एरिक जैसे ही ये देखकर अपनी जगह से उठता है, तभी झटके से क्लीनिंग लिक्विड का एक डब्बा गिरकर खुल जाता है। एरिक टूटे हुए कांच के टुकड़ों को उठा ही रहा था कि तभी दीवार में लगा एक चेन खुलकर नीचे लटक जाता है और फिर एरिक के नाक में लगे बाली में फंस जाता है। एरिक उस चेन को निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो चेन ऊपर चल रहे पंखे में फंस जाता है। अब एरिक की नाक उस चेन के कारण ऊपर खींचती जा रही थी। तभी एक लैंप क्लीनिंग लिक्विड के ऊपर गिर जाता है और नीचे आग लग जाती है। पर तब तक एरिक उस चेन से खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाता क्योंकि वो फिसलते हुए उस आग में जा गिरता है। अब अगली सुबह जैसे ही स्टेफनी को ये बात पता चलती है, वो काफी परेशान हो जाती है। पर तब तक एरिक घर वापस आ जाता है। दरअसल एरिक ने लेदर जैकेट पहनी हुई थी, जिस कारण वो आग में झुलसने से बच गया। स्टेफनी कहती है, ये कैसे हो सकता है, मौत ने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया। एरिक कहता है, तुमने जो भी बात हमें बताई वो सब बकवास है और कुछ नहीं। ये कहते हुए एरिक रोड के बिल्कुल किनारे तक चला जाता है। तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक गाड़ी आती है, जिससे एरिक की टक्कर होते होते बचती है। एरिक फिर भी नहीं सुधरता। वो स्टेफनी को चिढ़ाने के लिए कचरा फेंकने वाली गाड़ी के पास चला जाता है और वहाँ डांस करने लगता है। वहीं स्टेफनी काफी परेशान थी क्योंकि उसे पता था कि उसके परिवार वालों की जान खतरे में है। तभी जूलिया वहाँ आ जाती है। स्टेफनी जूलिया से कहती है कि वो अपने भाई एरिक को समझाए कि वो इस तरह की हरकत ना करे क्योंकि उसकी जान को खतरा है। पर यहाँ जूलिया भी स्टेफनी की बातों को सीरियस नहीं लेती और किनारा करके वहाँ से रनिंग करने के लिए निकल जाती है। वहीं पास में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। जूलिया जैसे ही कुछ दूर आगे जाती है, बच्चों का वो फुटबॉल जूलिया को जाकर लगता है, जिससे जूलिया कचरे के डब्बे में गिर जाती है। कचरे की गाड़ी ऑटोमेटिक थी, इसलिए ड्राइवर जूलिया को नहीं देखता और कचरे को गाड़ी में डाल देता है। गाड़ी के अंदर जाती ही जूलिया जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर ड्राइवर जूलिया की आवाज नहीं सुन पाता क्योंकि वो तेज वॉल्यूम में सॉन्ग सुन रहा था। पर स्टेफनी दौड़ते हुए कचरे की गाड़ी पर चढ़ जाती है और उसे ऊपर से जूलिया दिख भी जाती है। अब स्टेफनी जल्दी से अपना हाथ जूलिया की ओर बढ़ाती है, पर तब तक काफी देर हो जाती है। कचरे को कंप्रेस करने के दौरान जूलिया उस गाड़ी में दबकर मारी जाती है। ये हादसा भी काफी भयानक था। इस हादसे से स्टेफनी सदमे में चली जाती है। वो ये भी सोच रही होती है कि ऑर्डर में गलती कैसे हो सकती है क्योंकि एरिक बड़ा था ना कि जूलिया। फिर जूलिया पहले कैसे मर गई। पर तभी स्टेफनी की मामी एक राज की बात बताती है। वो कहती है कि तुम्हारे ऑर्डर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है क्योंकि एरिक तुम्हारे मामा का असली बेटा नहीं है। मैंने एरिक को अडॉप्ट किया था, मतलब कि अब ऑर्डर के हिसाब से अगला नंबर बॉबी का है। तभी स्टेफनी बताती है कि नानी के बुक में जेबी नाम के किसी आदमी का जिक्र है जिन्होंने नानी की ही तरह मौत को चकमा देना सीख लिया है और वो अब भी जिंदा है और होप रिवर नाम के एक अस्पताल में काम